मेरा नाम राजन है और ये है मेरा छोटा सा घर। आज मेरे पास जो कुछ भी है ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जिंदगी बिताने के लिए काफी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ की 4 उंगलियां नहीं हैं। बस यही एक वजह है कि जिसकी वजह से मैं अपने उस खौफनाक कल को भुला नहीं सकता। वो 4 खौफनाक रातें। सन 2006 दिसंबर। मैं उस वक्त बहुत ही परेशानी के दौर से गुजर रहा था। घर भी किराए का था और काम धंधे का भी कुछ अता पता नहीं था। मजबूरन मैं एक ट्रांसपोर्ट पर ट्रक लोडिंग का काम करने लगा था। वहां पर ट्रक्स रात में ही आया करते थे और मुझे लोडिंग करते हुए रोजाना 12 बज जाया करते थे। उस रात भी मैं थका हारा घर को लौट रहा था। सड़क सुनसान थी क्योंकि ये फरवरी का महीना था और ठंड भी अच्छी खासी थी। पहली बार उस रास्ते पर मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए हैं। 3 साल हो गए तुझको मेहनत करते करते, लेकिन अभी तक तंगहाली ने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं अपने रास्ते सीधा जा रहा था, लेकिन मैंने जो कुछ सुना वो मेरे ही बारे में था। इसलिए मैं रुका और बाबा के करीब चला गया। बाबा, आपने जो कुछ भी कहा, क्या वो मेरे बारे में था? नाम राजन है, लेकिन तेरी जिंदगी फकीर से भी बदतर है। अब तो मैं ये समझ बैठा था कि ये बाबा जरूर कोई पहुंचे हुए बाबा है। मेरा नाम और मेरी जिंदगी के बारे में वो सब कुछ जानते थे। प्रणाम बाबा। हाथ जोड़कर ये कहते हुए मैं जमीन पर बैठ गया। बाबा, जब आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं अपनी जिंदगी में कामयाबी और बेशुमार दौलत चाहता हूं। राजन, तुम जो चाहते हो वो हो सकता है। तुम्हें बस एक विद्या को पूरा करने में मेरी सहायता करनी होगी। कैसी विद्या बाबा? कल रात ठीक 12 बजे जब पूरा चांद निकलेगा, उस समय तुम्हें मुझे शमशान में आकर मिलना होगा। आगे क्या करना है ये मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा। इतना कहकर उस बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र जाप करने लगा। मैं भी उसको प्रणाम करके वहां से घर की ओर चला गया। अगली रात उसके बताए गए टाइम पर मैं शमशान पहुंचा। देखा कि वो जमीन पर बैठा हुआ तपस्या कर रहा है। मैंने जाकर उसको प्रणाम किया और उसने आंखें खोली। मैं आ गया हूं बाबा, बताइए मुझे क्या करना है। उसके ठीक सामने जमीन पर एक थाली रखी हुई थी, जिसमें क्या था ये मैं नहीं देख सकता था क्योंकि उसके ऊपर काला कपड़ा ढका हुआ था। ओम मार्कदेवाय नमः, ये मंत्र पढ़ते हुए उस थाली को उठा। मैंने वैसे ही मंत्र पढ़कर उस थाली को उठाया। ओम मार्कदेवाय नमः, ओम मार्कदेवाय नमः। यहां से उत्तर की दिशा में चले जा। तकरीबन 250 कदम चलने के बाद तुझको एक कब्रिस्तान नजर आएगा। उस कब्रिस्तान के अंदर जाएगा तो वहां एक अघोरी बैठा हुआ नजर आएगा। उसको जाकर ये थाली दे देना और जब तक वो ना कहे वहां से मत लौटना। जो आज्ञा बाबा। लेकिन याद रहे, ऐसा तुझको 4 रातों तक रोजाना करना होगा और वो अघोरी वहां जो कुछ भी करे तू ना डरेगा, ना वहां से भागेगा और ना कोई सवाल करेगा। मैं उस वक्त अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान था, इसलिए मैंने उसकी बात को सहमति दिखाई और वो थाली हाथ में उठाकर उसकी बताई हुई दिशा में निकल गया। मुझे वो थाली तकरीबन 7 से 8 किलो की लग रही थी। मैं चलते हुए यही सोच रहा था कि उस कपड़े के नीचे क्या हो सकता है। देखने में उसकी गोलाई से लगता था कि उसके अंदर फुटबॉल जितनी कोई बड़ी चीज होगी।
उसको खोलकर देखने का मन तो कर रहा था, लेकिन सुनसान रास्ता, ठंडी हवाएं, जानवरों की आवाजें, इन सब की वजह से मेरे कदम रोकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार मैं कब्रिस्तान पहुंचा और अंदर गया तो देखा कि सामने एक अघोरी आग के सामने बैठा हुआ कोई विधि कर रहा था। मैं जाकर उसके सामने रुक गया। ओ मार्का देवाय नमः। प्रणाम बाबा। मेरी बात सुनकर वो चुप हुआ और अपनी आंखें खोली। इसको उस गड्ढे में रख दे और सामने बैठ जा। ये कहते हुए उसने उस गड्ढे की तरफ इशारा किया जो उसने कुंड के बराबर में पहले से ही खोदा हुआ था। मैंने वो थाली उस गड्ढे में रख दी और उसके सामने बैठ गया। उसके पास एक रस्सी से बंधा हुआ मुर्गा, एक चाकू और बहुत सा काले जादू का सामान रखा हुआ था। ओ मार्का देवाय नमः। अपनी जुबान से तब तक पढ़ते रहे जब तक मैं चुप होने को ना बोलूं। जी बाबा। उसकी बात सुनकर मैं अपने मुंह से वही मंत्र पढ़ने लगा। वो भी ये मंत्र लगातार पढ़ रहा था। फिर उसने एक हाथ में चाकू उठाया और दूसरे हाथ में वो रस्सी से बंधा मुर्गा। मार्का देव, बलिदान स्वीकार कीजिए। ये कहकर उसने एक जोरदार वार उस मुर्गे पर किया और फिर बेरहमी से खचाखच उल्टे सीधे चाकू उस पर चलाए। फिर बड़ी गंदगी के साथ उस मांस को कच्चा ही खाने लगा। मैं एक शाकाहारी आदमी, मेरे लिए ये देखना बहुत ही भयानक और गंदा था। और जिस वक्त वो ऐसा कर रहा था, उसके पीछे दो भयानक दिखने वाली चुड़ैलें नजर आने लगी जो कह रही थी, हमें बलि चाहिए, हमें बलि चाहिए। ये देखकर मैं बेहद डर चुका था। अब जो थाली तूने गड्ढे में रखी है उस पर मिट्टी डाल और उसको पूरी तरह से ढक दे। उसकी बात सुनकर मैंने वैसा ही किया और फिर उसने मांस को एक थाली में रखा। अब इस बचे हुए मांस को ले जा और एक काले कुत्ते को खिला देना। जब वो कुत्ता सारा मांस खाकर वहां से चला जाएगा, तुझे वहां तेरी इच्छा के समान धन मिल जाएगा। मुझे उसकी बात पर यकीन तो नहीं था, लेकिन मैं वहां से बस किसी तरह से निकलना चाहता था। इसलिए मैंने मांस से भरी वो थाली उठाई और फिर वहां से निकल गया। रास्ते में मुझे बहुत डर लग रहा था। आज जो कुछ भी मैंने देखा बहुत डरावना था। इसलिए मैं सीधा रोड पर आ गया और कदम बढ़ाने लगा। थोड़ी दूर जाकर मुझे एक काला कुत्ता भी नजर आ गया जो मुझे देखते ही भौंकता हुआ मेरी तरफ आने लगा। डर के मारे मैंने वो थाली जमीन पर फेंक दी और वो कुत्ता जमीन पर गिरा मांस खाने लगा। आज के बाद इस तरफ मैं भटकूंगा भी नहीं, मैंने कहा। इतने में वो कुत्ता सारा मांस खाकर एक तरफ जा चुका था। तभी मैंने जमीन पर देखा, उस थाली के पास कुछ चमक रहा है। उसे उठाकर देखा तो वो एक सोने का सिक्का था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सब खौफनाक चीजें जो मैंने देखी थी, उस सिक्के को देखकर मैं वो सब कुछ भूल चुका था। अब मेरे दुख भरे दिन दूर हो जाएंगे। मनचाही शादी और पसंद का घर, गाड़ी, सब कुछ होगा। ऐसा कहकर मैं हंसने लगा और फिर अपने घर पहुंचा। अगले दिन भी वैसा ही हुआ। मुझे रास्ते पर चलते हुए कई बार ये मन होता था कि उस थाली का कपड़ा हटाकर देखूं कि उसके अंदर आखिर क्या है, लेकिन फिर सोचता कि मुझे आम खाने से मतलब रखना चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। 3 दिनों में मेरे पास अब 3 सोने के सिक्के हो चुके थे और चौथी रात भी आंख में लालच लिए मैं वहां पर पहुंच गया। उस दिन ठीक
वैसा ही हुआ, लेकिन आज वो चुड़ैलें कुछ और ही कह रही थी। भाग जा राजन, भाग जा, वरना तू मारा जाएगा। मैं उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए मंत्र जाप कर रहा था। आज उस अघोरी ने वो तीनों गड्ढे वापस खोद डाले जिनमें वो थाल रखकर मैंने उनको दबाया था। फिर एक एक थाली उसने गड्ढों से बाहर निकाली और उन पर से कपड़ा हटा दिया। ये देखकर मेरा गला सूख गया और आंखें फटी की फटी रह गई। यहां तक कि मेरे दिल की धड़कनें भी तेज भागने लगी कि जिन थालियों को मैं 3 दिनों से उसके पास लेकर आता था उसमें इंसानी कटा हुआ सर होता था। देख क्या रहा है? अपनी आंखें बंद कर और मंत्र तब तक जपता रहे जब तक मैं रुकने को ना कहूं। ये सुनकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आज मुझे बहुत डर लग रहा था। वो मेरे करीब आया और उसने वो तेज चाकू हवा में उठाकर कहा, मार्कादेव बलि स्वीकार हो। ये सुनकर मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो मेरी गर्दन पर वार करने वाला था। मैंने चिल्लाते हुए खुद को बचाने के लिए अपने हाथ ऊपर किए तो मेरी गर्दन कटने से बची, लेकिन मेरे हाथ की चारों उंगलियां कट गईं। ये क्या किया मूर्ख? मेरी तपस्या भंग कर दी। हंसते हुए उन दोनों चुड़ैलों ने उस अघोरी को पकड़ लिया। मार्कादेव को बलि चाहिए, बलि चाहिए। ये कहते हुए दोनों चुड़ैलों ने उस अघोरी का गला दबाया और उसे मार डाला। अब वो दोनों मेरी तरफ बढ़ने लगी थी। मैं बहुत डरा हुआ और दर्द में था। वहां से उठकर मैं किसी पागल आदमी की तरह अपने घर की तरफ भागने लगा। अघोरी विधि नहीं कर पाया, इसलिए वो चुड़ैलें अब मेरे पीछे श्राप बनकर लग चुकी थी। घर आकर मैंने खुद से वादा किया कि आगे से कभी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। सोने के उन 3 सिक्कों ने मेरी तंगहाली तो दूर कर दी, लेकिन आज भी रातों में उन दोनों चुड़ैलों की आवाजें मेरे कानों में गूंजती हैं, जो मुझे कहती रहती हैं, मार्कादेव को बलि चाहिए, मार्कादेव को बलि चाहिए।